गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SBBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास 7th साइंस में आपका स्वागत है। हम आज लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण के जो प्रश्न उत्तर बच गए थे, आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में पूरे करेंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय विज्ञान पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। तो इसमें हमने प्रश्न उत्तर आधे से ज़्यादा प्रश्न उत्तर कर लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक में भी इन्हें इसी प्रकार से इसी क्रम से आपने अपनी कॉपी में भी काम कर लिया होगा। तो हमने 9 प्रश्न तक प्रश्न नंबर 9 आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है, यहाँ तक हमने लास्ट जब वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा अगला 9वीं के बाद 10वां प्रश्न नंबर की बात आती है, तो प्रश्न 10 शुरू करते हैं। इसमें है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। प्रश्न 10 में है कि मानव मनुष्य और अमीबा के पोषण में जो उसके पोषण की पूरी क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। उनमें से एक का आपको एक समानता और एक अंतर बताने है। तो पहले देखिए समानता दिखाते हैं। उत्तर में हेडिंग डालनी है मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता। क्या समानता है, क्या उन दोनों में। देखिए अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अमीबा और मनुष्य चाहे किसी प्रकार का जीव है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि उन्हें कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, शरीर में ऊर्जा चाहिए। अब कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? भोजन से ही प्राप्त होगी। बिना भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। किसी प्रकार का जो भोजन हम करते हैं, जैसे मनुष्य है या अमीबा है या कोई भी प्रकार का जीव है, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन पर ही डिपेंड रहता है। भोजन पर डिपेंड होता है कि भोजन किस प्रकार का वो करता है। तो अमीबा और मनुष्य में दोनों में एक ही समानता यह है कि दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। अमीबा है, मानव है, अपने शरीर के निर्माण के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को खाते हैं, चाहे वो भोजन किसी प्रकार का हो। तो ये क्या है? समानता है। ठीक है। अब देखिए अंतर। समानता, एक समानता पूछी और एक ही अंतर पूछे हैं, तो हमने समानता तो लिख दी है। अब देखिए अंतर, मानव है अमीबा के पोषण में अंतर। अब क्या अंतर है? देखिए अमीबा में पाचन क्रिया, अमीबा में जो पाचन की पूरी क्रिया होती है वो बहुत ही सरल रूप से होती है। बहुत ही सरल तरीके से अमीबा अपना भोजन को पचा लेता है। परंतु जो मनुष्य है उसमें जो पाचन क्रिया होती है, पाचन की पूरी क्रिया होती है, किस प्रकार से उसका भोजन मुख से लेके मल द्वार तक पहुंचता है, क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सारी प्रक्रिया क्या होती है? थोड़ी जटिल होती है। किसके मुकाबले में? अमीबा के मुकाबले में। तो अमीबा में पाचन क्रिया क्या होती है? बहुत ही सरल होती है, जबकि मनुष्य में पाचन क्रिया जटिल रूप से होती है। तो ये इसमें अंतर है। तो इसी के साथ जो 10वां प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे है 11वां आपका मैचअप है। कॉलम प्रश्न 11 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। अब आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है और कॉलम ए में जो बातें लिखी है आपको इससे मिलान करनी है कि कौन सी चीज कॉलम ए से मिलती है। ठीक है। देखिए इसमें आप कॉलम ए में देखिए, आप पहले आप ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखिए, आपको पूरा ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको लिखनी है रेड पेन से, और ये आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। ठीक है। ये देखिए ये ब्लू पेन से लिख सकते हो। अगर आपको इस प्रकार करना है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे कि जो लाला ग्रंथि है उसका सही उत्तर है लाला, रस स्रावित करना। अब मैचअप से आप इस प्रकार से मैचअप से इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपको ये पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद, ऐसे उतारने के बाद आप नीचे
उत्तर डाल के आप क्या करेंगे, लाला ग्रंथि के सामने आप लाला रस स्रावित करना लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप इस प्रकार से निशान आप सामने लिख के कर सकते हो और इस प्रकार से मिलान करके भी कर सकते हो। जैसे आपको मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। क लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का है जैसे तीसरा लाला रस स्रावित करना। ख का है अमाशय। अब बताइए अमाशय का क्या होगा, अमाशय में क्या होता है, अम्ल, HCl, अम्ल का निमोचन, अम्ल का निमोचन होना। ग है यकृत, यकृत का है, यकृत में पित्तरस का स्त्रवण होता है, किसका, पित्तरस का, तो इसका है पहला पित्तरस। ठीक है, लाला रस स्रावित, अमाशय, यकृत। ठीक है, अब है मलाशय। अब मलाशय का क्या कार्य होता है, मलाशय में जो बिना पचे भोजन का क्या होता है वहां पे भंडारण करना। ठीक है, भंडारण करना, मलाशय में बिना कोई पचा हुआ जो भोजन होता है उसको भंडारण करता है और मल द्वार के द्वारा इस भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब है सूत्रांत। अब सूत्रांत में पाचन का पूरा होता है, सूत्रांत पांचवा सही है बिल्कुल सामने, पाचन का पूरा होना, यहाँ तक पाचन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और वृद्धांत में जल का अवशोषण। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हो और सामने इसके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां जो प्रश्न है उसमें आपको सिर्फ डायग्राम आपको बनाना है, आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, आपको ये इसमें आपको सिर्फ डायग्राम दिया गया, इसमें नामांकित नहीं किया गया था, इसलिए मैंने नामांकित से आपको ये डायग्राम दिखाया है। प्रश्न 12वां है, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। आपको पहले चित्र बनाना है इस प्रकार से, ये मानव पाचन के तंत्र का कुछ भाग है, आपको इसमें चित्र बनाना है और आपको इसमें नामांकित करना है। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। देखिए, ये है पित्ताशय, ये है अमाशय, ये है अग्नाशय ग्रंथि, क्षुद्रांत, वृद्धांत, मलाशय और ये है गुदा। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी के, आप जैसे विज्ञान का जो रजिस्टर होता है, एक तरफ प्लेन पेज होता है और एक लाइनिंग में तो आप काम करते हो और प्लेन में आपको चित्र बनाना है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है साफ सुथरे और इनको नामांकित करना है, जो नाम जिसके सामने आपको वही लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको नामांकित चित्र दिया गया है और उसका नामांकित करना है, लिखना कुछ नहीं है। अब देखिए इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 13वां, क्या हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। अब आपसे बात की, आपको बताया गया, पूछ रहे हैं कि क्या हम केवल हरी सब्जियां, सिर्फ हम हरी सब्जियां ही खा सकते हैं, हरी सब्जी खाकर ही जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, जिस प्रकार गाय भैंस वो करती है, सिर्फ हरी चीजें ही खाती है या घास फूस ही खाती है ना, उनको किसी प्रकार की उनको रोटी सब्जी दाल चावल ये खाने की तो आवश्यकता होती नहीं है। क्या हम भी हरी सब्जियों पर ही डिपेंड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम हरी सब्जियां नहीं खा सकते, ज्यादा उस जीवन अपना उसी पे ही व्यतीत नहीं कर सकते। क्यों? या घास नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि इस घास में या हरी चीज़ों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारा जो आमाशय या प्रत्येक पाचन क्रिया में प्रत्येक अंग वो क्या करता है, वो सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। किसके मुकाबले में? जीव जंतु के मुकाबले जो इस सब्जियों को या हरी चीजों को खाते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर लिखा है नहीं, हम केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेल्यूलोज, जैसे मैंने बोला सेल्यूलोज भरपूर होता है, जो कि एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किनके लिए? उनके लिए कार्बोहाइड्रेट है जो ये खाते हैं जानवर, जीव जंतु, जो गाय भैंस इस प्रकार की जो भोजन को ग्रहण करते हैं, उनमें उनके लिए वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। सेलुलोज का जो पाचन करता है, हमारे शरीर में कुछ जीवाणु भी उपस्थित होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं
और हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करते हैं और हमारे पाचन में सेलुलोज के पाचन करने के लिए जीवाणु नहीं उपस्थित होते, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता और हम उसे नहीं खा सकते। तो यही कारण होता है। तो इसी के साथ जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण, ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए और आप इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में काम कीजिए और इन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में हम 4 लेसन के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।